ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। कोई इश्यू आ जाए बीच में तो बता देना। और हम हिंदी साहित्य का इतिहास जो पढ़ रहे थे, वीरगाथा काल के बाद भक्ति काल भी लगभग पूरा पढ़ लिया था। 5 प्रकरण हम पढ़ चुके थे। टोटल 6 प्रकरण है वीरगा इसमें भक्ति काल में। ठीक है, वीरगाथा काल में 4 प्रकरण है तो पूरा हो चुके थे। यह 6ठा प्रकरण हम पढ़ेंगे। पहले प्रकरण में सामान्य परिचय पढ़ने के बाद दूसरे परिचय में संत साहित्य, तीसरे परिचय में तीसरे प्रकरण में संत सूफी साहित्य पढ़ा था हमने, और चौथे प्रकरण में हमने पढ़ा था राम भक्ति साहित्य, पांचवें में कृष्ण भक्ति साहित्य, और छठा जो आज बचा है इसमें शुक्ल जी ने जो अन्य रचनाकार हैं जिन्हें फुटकल कवि भी कर सकते हैं, भक्ति काल की फुटकल रचनाओं के नाम से लिखकर इसको प्रकरण 6 में डालकर नया चैप्टर लिख दिया है। ठीक है, पूर्व मध्य काल भक्ति काल का 6ठा चैप्टर, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। पढ़ते हैं क्या है, इसी में हम राइम को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ आप कि सूरदास और नंददास के बाद यदि कोई कवि इंपॉर्टेंट है जिनको पूरा पढ़ना पड़ेगा बाद में, तो उसमें से तीसरा मीरा है, चौथा रस खान है, और पांचवें रहीम हुई याद। ये 5 कवि इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कृष्ण भक्ति साहित्य की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे संपूर्ण भक्ति काल की बात नहीं कर रहा हूँ, कृष्ण भक्ति साहित्य में। ठीक है, ये पढ़ते हैं। तो जिन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बीच में भक्ति का काव्य प्रवाह उमड़ा था, उसका उल्लेख तो हम ऊपर पढ़ के आ ही चुके हैं। ठीक है ना, वो प्रवाह राजा शासकों के प्रोत्साहन आदि पर अवलंबित नहीं था, बल्कि जनता की प्रवृत्ति का प्रवाह था। इसका प्रवर्तक काल था, है ना। न तो उसको पुरस्कार या यश के लोभ से उत्पन्न किया जा सकता था और न ही भय रोक सकता था। उस प्रवाह काल के बीच में अकबर ऐसे योग्य और गुणग्राही शासक, भारत के अधीश्वर के रूप में प्रतिष्ठित होना भी एक आकस्मिक बात थी। अतः सूर्य और तुलसी ऐसे भक्त कविश्वरों के प्रादुर्भाव के कारण अकबर द्वारा संस्था के शांति सुख को गिनना भारी भूल है। उस शांति सुख के परिणाम स्वरूप जो साहित्य उत्पन्न हुआ है वो दूसरे ढंग का है, उसका कोई विशिष्ट स्वरूप न था। सच पूछिए तो उन कई प्रकार की रचना पद्धतियों का पुनरुत्थान था जो पठानों के शासनकाल की अशांति और विप्लव के बीच में दब गई थी और धीरे धीरे लुप्त होने जा रही। बहुत बढ़िया। पठान शासक भारतीय संस्कृति से अपने कट्टरपन के कारण दूर ही दूर रहे। अकबर की चाहे नीति कुशलता कही है, उदारता कही हो, या परंपरागत संस्कृति में पूरा योग दिया है उसने देश की में, जिससे कला के क्षेत्र में फिर से उत्साह का संचार हुआ है। जो भारतीय कलावंत छोटे मोटे राजाओं के यहाँ किसी प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करते हुए संगीत का सहारा दिए हुए थे, वो अब शाही दरबार में पहुंचकर वाह वाह की ध्वनि के बीच में अपना कर्तव्य दिखाने लगे। जहाँ बचे हुए हिंदू राजाओं के सभाओं में कवि जन थोड़ा बहुत उत्साहित या पुरस्कृत किए जाते थे, वहाँ अब बादशाह के दरबार में उनका सम्मान होने लगा। कवियों के सम्मान के साथ साथ कविता का सम्मान भी यहाँ तक बढ़ा कि अब्दुल रहीम खान ने खाना ऐसे उच्च पदस्थ सरदार क्या बादशाह तक ब्रजभाषा की ऐसी कविता करने लगे। ठीक है ना, कि जासो जगत है, जाको जस है जगत में, जगत सराही जाहि, ताको जीवन सफल है, कहत अकबर ताहि। ठीक है ना, आप कहते हैं कि एक वर्गीय पंक्ति आएंगी कि जिसमें जीवन का इसका यश बसता है ना, वही वाली पंक्ति है। बाकी ठीक है, ये अपने काम की नहीं है, पढ़ लेते हैं। पर कि शाही अकबर एक समय चले, कान विनोद विलोकन बालई, आहट ते अबलाभ निरख्यो, सखी चौक चली कहीं आतुर चालई, क्यों बलि बेन सुधारी धारी सु भई छवि यूं ललना अरु लालई, चंपक चारु कमान चढ़ावत, काम जो हाथ लिए वही बांधे। नरहरि और गंग ऐसे सु कवि और तानसेन ऐसे गायक अकबर के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। बहुत बढ़िया। ठीक है, ऑप्शन दे देगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन 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 अकबर के दरबार में नहीं थे। तानसेन भी रहेगा ऑप्शन में, गंग भी रहेंगे और नरहरि भी रहेंगे। ऑप्शन में फिर बाकी अन्य कवि भी रहेंगे, जैसे तुलसीदास, सूरदास, या हो सकता है कुंभन दास दे दें। तो आपको याद होना चाहिए कि अकबर के दरबार में ये 3 का नाम तो यहाँ उल्लेख कर रखा है शुक्ल जी ने। इन 3 को तो कंठस्थ याद रखना ही रखना है, ये 3 तो ठीक। ठीक है, इसके बाद अगर मैं और कवियों की बात करूँ, अगर कि यह अनुकूल परिस्थिति हिंदी काव्य को अग्रसर करने में अवश्य सहायक हुई है। वीर श्रृंगार और नीति की कविताओं के आविर्भाव के विस्तृत क्षेत्र फिर से खुल गए हैं। जैसा पहले दिखाया जा चुका है कि फुटकल कविताएं अधिकतर इन्हीं विषयों को लेकर छप्पर, कवित्व, सवैया और दोहों में हुआ करती थी। मुक्तक रचनाओं के अतिरिक्त प्रबंध काव्य परंपरा में भी जोर पकड़ा था और अनेक अच्छे आख्यान काव्य भी इस काल में लिखे गए हैं। खेद है कि नाटकों की रचना की ओर ध्यान नहीं गया है।
हृदय राम के भाषा हनुमान नाटक को नाटक नहीं कह सकते हैं। इसी प्रकार सुप्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि व्यास जी भी हुए हैं। व्यास जी के देव नामक एक शिष्य का रचा हुआ देव माया प्रपंच भी नाटक नहीं है, सिर्फ ज्ञान वार्ता है। बहुत बढ़िया। अब देखो ये देवदत्त द्विवेदी के नाम से पढ़ते हैं, जो हम रीतिका में पढ़ते हैं, अपने देव उन्हीं का ग्रंथ माना जाता है देव माया प्रपंच पे। लोग कहते हैं पर ठीक है, ये नाटक नहीं है, ज्ञान वार्ता ग्रंथ है। हो सकता है कभी देव के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तब ये प्रश्न पूछा जाए। इसमें संदेह नहीं है कि अकबर के राजत्व काल में एक ओर तो साहित्य की चली आती हुई परंपरा को प्रोत्साहन मिला, तो दूसरी ओर भक्त कवियों की दिव्य वाणी का स्रोत भी उमड़ चला था। इन दोनों के सम्मिलित विभूति से अकबर का राजत्व काल जगमगा उठा और साहित्य के इतिहास में उनका विशेष स्थान हुआ। जिस काल में सूर और तुलसी ऐसे भक्त कवि के अवतार और नरहरि गंग और रहीम ऐसे निपुण भावुक कवि दिखाई पड़े, उसके साहित्यिक गौरव की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक है। ठीक है, ज़्यादा समझाने की जरूरत होगी, मैं बता दूंगा। सिंहल नाम से एक कवि पढ़ते हैं हम। ठीक है, ये राजपूतानी की ओर के थे। सन 1575 में इन्होंने पंचशैली नाम की एक छोटी सी पुस्तक रखी थी। कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ना सीरियल में, सिर्फ और सिर्फ 1575 में पंचशैली बस। इतना सा याद रखना और कुछ याद नहीं रखना है ना। इसके अलावा राजस्थानी भाषा में मिलती है, ये भी है ना, राजस्थानी मिली भाषा में बनाए जो कविता की दृष्टि से अच्छी नहीं कहा जा सकती। पांच सखियों की विरह वेदना का वर्णन है। देखा नगर सुहावना अधिक सुसंगा थान, नाव चंदेरी परगटा जन लोक समान, ठाई ठाई सरवर पेशी सुगर भरे निवाण, और ठाई ठाई कुआ बावड़ी तोहर फटिक तमाम। 1575 पूनम फागन माघ, पंचशैली वर्णन करी कवि छियल प्रदास। बावन दोहनी की है ना, ऐसे बावनी भी कहते हैं, याद रखना। बावनी उसी रखना कहते हैं जिसमें बावन दोहे हैं। 25 में 25, 50 में 50। ठीक है, बस इतना सा याद रखना है, छीहल की रचना हो जाएगी पंचशैली। बहुत बढ़िया। लालच दास जी को पढ़ेंगे, इनके बारे में कोई खास है नहीं, बस जो ये फुटकल कवि हैं तो इनमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होंगे, इन दो में बता दूंगा आपको, जैसे रहीम यशोदास सेनापति। इनके अलावा और भी एक दो तो मैं बता दूंगा, बाकी इनको सिर्फ हम निकाल सकते हैं। लालच दास रायबरेली के हलवाई थे। सन 1585 में हरिचरित और सन 1587 में भागवत दशम स्कंद राम की पुस्तक अवधि में बनाई है। दोनों पुस्तक किस दृष्टि से सामान्य श्रेणी की दोहे चौपाई में लिखी गई है। दसम स्कंद भाषा का उल्लेख हिंदुस्तानी के फारसी विद्वान गारसदासी ने भी किया है, और ये अनुवाद अनुवाद फारसी भाषा में है ना। भागवत भाषा इस प्रकार की चौपाइयों में लिखी गई है। 1587 जाइए समय विलंबित वर्णो तय, बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कृपया राम थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि बस हितरंगिणी ग्रंथ लिखा है बस। इनका कुछ वृत्तांत ज्ञात नहीं है। 1598 में रस रीति पर हितरंगिणी नामक ग्रंथ दोहों में बनाया है। अब ये हितरंगिणी से कहीं भी पता नहीं चल रहा है किस प्रकार का ग्रंथ है ये, अर्थात दोहों का ग्रंथ है ये, है ना, दोहो दोहे लिखे गए हैं। और सतसई परंपरा का पहला ग्रंथ है ये, सतसई ग्रंथ है ये। ठीक है, हिंदी में सतसई परंपरा का पहला ग्रंथ जो है हितरंगिणी है, याद रखना। हालांकि सतसई परंपरा के पहले ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, गा सतसती हम लोग सतसई राम के नाम से। हित तरंगिणी जो है वो सतसई परंपरा का ग्रंथ है, रीतिकाल की प्रथम रचना है ये। हालांकि जो रीतिकाल के समय में नहीं लिखी गई है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन रीतिकालीन जो पहली रचना है ना, यानी कि रीति निरूपण करने वाली पहली रचना रीत तरंगिणी है, याद रखनी है आपको ये चीज। रीति निरूपण करने वाली पहली रचना कौन सी है? कृपा राम हित तरंगिणी। जबकि हम रीतिकाल पढ़ते हैं तब उसके कालखंड में हम अलग से पहली रचना को पढ़ते हैं, जो कि चिंतामणि की है। रीति या लक्षण ग्रंथ में ये बहुत पुराना है। कवि ने कहा है कि कवियों ने बड़े छंदों के विस्तार में श्रृंगार रस का वर्णन किया है। मैंने सुगढ़ता से विचार से दोहों में वर्णन किया है। इसे जान पड़ता है कि इनके पहले और लोगों ने भी रीति ग्रंथ लिखे थे, पर अब नहीं मिलते हैं। इसे तरंगिणी में कहीं दोहे तो बिहारी के दोहे भी मिलते जुलते हैं। इससे सिद्ध नहीं होता कि ग्रंथ बिहारी के पीछे का है। ग्रंथ में निर्माण काल बहुत स्पष्ट दे दिया गया है, जब मैं काम का विषय है नहीं। दो में से एक बात हो सकती है कि या तो बिहारी ने उन दोहों को जानबूझ के लिया है, या दोहे पीछे से मिल गए हैं। नहीं तो तरंगिणी के दोहे बहुत ही सरस है, भावपूर्ण परिवारिक भाषा है। नीचे देखो दी हुई है। लोचन चपल कठाच सर अनियारे विषपूरी, मन मृग बहदव मुनिन के जग सहत जिस। कल जब इंटरव्यू था तो मैंने उससे पूछा था बिहारी का कोई दोहा सुनाओ, तो फिर मैंने वो वाला सुनाया था। मुझे लगता है लगाया था कि अब सामान्य तो क्या ही सुनाओ, बढ़िया सा ही सुनाया था। तो फिर वो सुनाया था, फिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, फिर जीवो जोरी जुरे
क्यों न सने गंभीर, को घटिए वृषभानु जब वह हलधर के वीर। अर्थात दोनों में से कोई कम नहीं, एक से बढ़कर एक है। ये भी उच्च कुल से है, वो भी उच्च कुल से है, तो दोनों की जोड़ी तो बहुत समय तक रहेगी ही सही। पूछा भी था मुझसे कि यार यही वाला क्यों सुनाया है, तो मतलब इतना आसान भी नहीं है और यही वाला कैसे याद हुआ? ऐसे प्रकार प्रश्न पूछा था, अंतिम पंक्ति का अर्थ ही पूछा था। उसके अलावा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ऊपर वाले पढ़ने में अपन को फिर अपनी ये पढ़ते हैं। महापात्र नरहरि बंदी है। इनका जन्म इस तरह टाइम पे हुआ था 1562 में और मृत्यु 1567 में। महापात्र की उपाधि इन्हें अकबर के द्वारा मिली थी। नरहरि जो हमने पढ़ा था ना, नरहरि गंग, और अभी जो तीन कवि पढ़े, रहीम वो भी पढ़े थे, है ना, तो उसमें नरहरि है, हमको पता है अकबर के दरबार में थे, है ना। ये असली फतेहपुर के रहने वाले थे और अकबर के दरबार में इनका बहुत मान था। छप्पय कवित्व कहे थे, इनके दो ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं, रुक्मणी मंगल और छप्पय नीति नाम। इनका कवित्व संग्रह भी खुद निकला है। ये प्राय नीचे इनके छंद नीचे दिए गए हैं। अकबर ने गोवध भी बंद कराया था इनके कहने पर। रुक्मणी मंगल नाम से देख लेना, ये ग्रंथ है जिनका। नरहरि बंदी जिनका, ठीक है, रुक्मणी मंगल। अरिहु दंत तिहारे ताहि नहीं मारे सकत कोई, हम संतत तीन तरहि वचन उच्चरइ देन हुई। ठीक है, बाकी इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पंक्तियां नहीं पूछेगा इनसे। नरोत्तम दास इनसे पूछेगा पंक्तियां, ये मैं बता रहा हूँ आपको, इनसे पूछता है पंक्तियां और ये इंपॉर्टेंट भी है। ये जो जगत विख्यात पंक्तियां होती है, जो जगत विख्यात हो चुकी है ऑलरेडी, उन्हीं को पूछा जाता है। ये सीतापुर जिले के वाड़ी नामक कस्बे के रहने वाले थे। शिव सिंह सरोज ने इनका समय संवत 1600 माना है। जाति का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। सुदामा चरित्र बिल्कुल एकमात्र इम्पोर्टेंट है ये। नरोत्तम दास ही रचना कौन? सुदामा चरित्र 1000 लाख 2 लाख बार पूछा गया है, इनकी पंक्तियाँ पूछी जाती है। ये सुदामा चरित्र किसकी रचना है? सुदामा चरित्र या सुदामा चरित्र नाम से भी लिखा हुआ मिलता ही हुआ है ना। तो ये देखो, सुदामा चरित्र बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके घर की दरिद्रता का बहुत ही सुंदर वर्णन है। यद्यपि ये छोटा है, फिर भी इसकी रचना बहुत इस तरह हृदय ग्राहिणी है, हृदय ग्रहिणी है और कवि की भावुकता का परिचय देती है। भाषा भी बहुत ही परिमार्जित और व्यवस्थित है। बहुतेरे कवियों के समान भर्ती के शब्द और वाक्य इसमें नहीं है। कुछ लोगों के अनुसार इन्होंने एक ही प्रकार का खंड काव्य ध्रुव चरित्र भी लिखा था, पर वो मिलता नहीं है। सुदामा चरित्र का ये सवैया लोगों के मुंह से अक्सर सुनाई देता है। ये आपने 1000 बार सुना होगा। शीश पगा ना जगा तर पे प्रभु, जाने को ही बसे कहीं ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अर, पाए उपान को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल रयो चकी सो वसुधाभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। अब आपको पता है, ये सुदामा जब बाहर खड़े रहते हैं किसी कृष्ण भगवान के महल के बाहर, तो वहाँ लोग उनको एंट्री वगैरह नहीं देते हैं। बोलते हैं मतलब कि यार तू तो ऐसे टाइप से दिखता है, कैसे कैसे तो अपना दोस्त बता रहा है श्री कृष्ण का। तब एक जाता है द्वारपाल, वो अंदर जाके श्री कृष्ण भगवान से बोलता है कि यार ऐसे आपका मित्र है जो बाहर आने की जिद कर रहा है, और आपका मित्र बताता है अपने को। तो वही देखो, वही सिनेरियो यहाँ पे लिखा गया है, सेम। वही बात है, फिर उसके कृष्ण भगवान जी भागे दौड़े हुए आते हैं, एकदम बिल्कुल गिरते पड़ते, बस नाम सुनते बस उनको कोई होश आवास नहीं रहता है बिल्कुल। बस कैसे भी करके उसी क्षण उनको दर्शन हो जाए, बस सुदामा की योग चाहते हैं वो। तो वो महल तो कितने अंदर तक रहते हैं ना, वो पता है एकदम। जब हम किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वही कितने अंदर तक रहते हैं। एंट्री भले ही 5 किलोमीटर पहले कर लेंगे, लेकिन कितना फैला हुआ रहता है। तो वो तो फिर परम पिता परमेश्वर का महल था, है ना, तो कितना एंट्री, तो वहां से भागे हुए आते हैं वो। कृष्ण की दीन वत्सलता और करुणा का ये भाव देखिए ना, कि कैसे बिहाल बिवाइन सो बहे, कंटक जाल पड़े पग जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए इतने न कितने दिन हुए। यार कहाँ थे तुम इतने दिन तक, तुम आए क्यों नहीं हुए? साहब बिल्कुल देखो, तुम्हारे पैरों में कांटे वगैरह एकदम बिल्कुल, मतलब पाँव फट गए हैं, तुम्हारे कांटे वगैरह लगे हुए हैं ना। देखी सुदामा की दीन दशा, करके करुणा करुणा निधि रोए, पानी पर आते को हाथ छुयो न, जिनने नन के जल से पग धोए। पानी के जो परात लेके आए थे, जिसमें पानी रखा हुआ था ना, जिनके पैर वगैरह धोए जाए, लेकिन उसको तो हाथ भी नहीं लगाया। और अब उनका जो वत्सलता थी ना, उसी से, उसी प्रेम के द्वारा ही उन्होंने उनके पैर धो दिए, यानी कि अपने आंसुओं से
पैरों को धोना, ठीक है ना? अद्भुत दृश्य के भी व्यक्ति भी यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण किसी सामान्य मनुष्य के पैर पैर धोए थे, ये तो अद्भुत वाली बात हो जाएगी ना, इसलिए ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट। ये पंक्तियाँ और कृति दोनों इम्पोर्टेंट है 200%। ठीक, नीचे देखो आप, आलम को पढ़ते हैं। अब ये आलम हमारे रीतिकाल के नहीं है, अब जो भी आलम है ये इनसे हमको कोई वास्ता नहीं है, बस इतना सा है कि इनकी रचना पूछे कभी तो हमको ये लगा देना है कि माधवानल कामचंदला जो रचना है ये आलम की है बस, ठीक है। अकबर के समय के मुसलमान कवि थे इतना इतना जना में जो बिल्कुल काम का नहीं है। इनके नाम की प्रेम कहानी दोहा चौपाई में लिखी गई है। कौन से? माधवानल कामचंदला नाम की प्रेम कहानी दोहा चौपाई में है। 5 पाई चौपाइयों पर एक दोहा या सोठा मिलता है। ये श्रृंगार रस की दृष्टि से ही लिखी जान पड़ती है, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं। इसमें जो कुछ रुचिरता या कहानी की है, इसमें जो कुछ रुचिरता है वो कहानी की है, वस्तु वर्णन भाव व्यंजन आदि की नहीं। कहानी भी प्राकृतिक अपभ्रंश से चली आती थी कहानी। कवि ने रचना काल का उल्लेख इस प्रकार किया है कि दिल्ली पति अकबर सुल्ताना, सप्त देश में जाके आना, धर्मराज सब देश चलावा, हिंदू तरक पंथ सब लावा। उनके बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। टोडरमल जी को पढ़ेंगे बिल्कुल। टोडरमल जी बहुत संत इंसान थे, एक प्रकार से वित्त मंत्री कह सकते हैं इनको, जो कि अकबर के दरबार के नवरत्नों में एक शामिल थे। ये पहले तो शेर शाह के यहाँ पे ऊंचे पद पे रहे थे, बाद में अकबर के समय में भूमिकर विभाग में रहे थे ये। इनका जन्म 1550 के आसपास कहते हैं और 46 में मृत्यु बताते हैं। कुछ दिनों तक बंगाल के सूबेदार भी रहे थे, जाति के खत्री थे। शाही दफ्तरों में हिंदी के स्थान पर फारसी का प्रचार किया था इन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिससे हिंदुओं का झुकाव फारसी की शिक्षा की ओर भी हुआ था। ये प्राय नीति संबंधित पद्य खुद लिखते थे। इनकी कोई पुस्तक तो नहीं मिलती, पर पद्य जरूर मिलते हैं इधर उधर, ठीक है। कि जार को विचार कहाँ, गणिका को लाज कहाँ, गदह को पान कहाँ, आंधरे को आर, निगुनी को गुण कहाँ, दान कहाँ, दारिद्र्य को सेवा कहाँ, सोम की अरंडन के दार थे, और मदपी को सूची कहाँ, साच कहाँ, लंपट को नीच को बचन कहाँ, श्यार के पुकार, टोडरस तू कभी ऐसी हट्टी तोड़ना, तोर तारे टरे, भावे कहाँ सुधी बातें, भावे कहाँ पार थे। बहुत बढ़िया। तो ये इनके बारे में दिया गया है, कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ठीक है याद रखो। हमने शुक्ल जी की पुस्तक में पढ़ा है। फुटकल कवियों में इनका नाम है। हो सकता है कभी यही प्रश्न पूछे किन किन रचनाओं का, रचनाकारों का नाम फुटकल कवियों में है, तो निश्चिंत रहिए आप। ऑप्शन में मीरा जरूर मिलेगा, तो ऑप्शन में आपको पता है कि मीरा जो है फुटकल कवियों में नहीं पढ़ा। ऑप्शन में आपको रस खान जरूर मिलेगा, तो आपको याद होना चाहिए कि रस खान हमने फुटकल कवियों में नहीं पढ़ा। बाकी और तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ यार ये फुटकल कवि नहीं है, ये तो राधा वल्लभ संप्रदाय के हैं, वल्लभ संप्रदाय के हैं, वो याद आ जाएगा आपको। 3 तो कवि वो रहेंगे तो फुटकल कवि रहेंगे, और एक ही रहेगा जो फुटकल नहीं रहेगा। बीरबल को पढ़ते हैं। इनकी जन्मभूमि जो है कुछ लोग नारनौल बताते हैं, कुछ लोग इनका वास्तविक नाम महेशदास बताते हैं। प्रयाग के कुछ भीतर जो अशोक स्तंभ मिलते हैं, जिसमें संवत 3200 शाक्य 1493 मार्ग बदी 5 सोमवार गंगादास सुत महाराज बीरबल श्री तीर्थराज प्रयाग की यात्रा सुसफल या सुफल लिखित है। यहाँ पे लिखा हुआ है। यह लेख महाराज बीरबल के संबंध में ही जान पड़ता है, क्योंकि गंगादास और महेशदास नाम मिलते जुलते हैं, जैसे कि पिता पुत्र के हुआ करते हैं। बीरबल का जो उल्लेख भूषण ने किया है उसके निवास स्थल का पता चलता है, ठीक है ना। भूषण भूषण जो कवि हुए हैं ऋतुकाल में, उन्होंने वर्णन किया है कि द्विज कन्नौज कुल कश्यपी रत्नाकर सुत धीर, बसत त्रिविक्रम पूर्व सदा तरणी तनुजा तीर, बीर बीरबल जहाँ उपजे कवि अर भूख, है ना। देव बिहार ईश्वर जहाँ विश्वेश्वर तद्रूप। इक्वापुर इनका जन्म ठहरता है। इसका कुल निश्चय नहीं होता है। यह तो बहुत ही प्रसिद्ध है। यह मंत्रियों में तो बड़े ही वाक्चतुर प्रत्युत मन्नति थे। इनके और अकबर के बीच होने वाले विनोद और चुटकुले उत्तर भारत के गाँव में प्रसिद्ध है। महाराज बीरबल ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे और कवियों का उदारता का सम्मान करते थे। केशवदास जी को इन्होंने एक बार 6 लाख रुपए दिए थे, और केशवदास जी की पैरवी और सा नरेश पर 1 करोड़ का जुर्माना भी माफ करा दिया था, ठीक है ना। एक सेकेंड। केशवदास जी को एक बार इन्होंने 6 लाख रुपए दिए थे। किन्होंने दिए थे? भाई बीरबल जी ने दिए थे। इक्वापुर इनका जन्म स्थान ठहरता है। ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है आई थिंक। और वाक चतुर प्रत्युन्मत्ती थे, अर्थात बोलने बड़े माहिर थे ये, किसी बात का स्पष्ट प्रत्युत्पन्न मतलब होता है तुरंत जवाब देना, है ना। एक क्वेश्चन पूछते तुरंत उसका जवाब देना। केशवदास जी को 6 लाख रुपए दिए, और केशवदास जी की पैरवी से और सा नरेश पर 1 करोड़ का जुर्माना भी मुआफ करवा दिया था। इनके मरने के समय इस बार ने सोचा कहा था
कि दीन देख सब दीन एक न दीनो सो सुख दुख तो अब हम कह दीन कछु नाहि राख्यो बिरबल। बहुत बढ़िया एक कोट है ये। इनकी कोई पुस्तक नहीं मिलती है, सौ कवित्वों का संदर्भ भरतपुर में मिलता है। इनकी रचना अलंकार काव्य पूर्ण से पूर्ण सरस थी। कविता में ये अपना नाम ब्रह्म रखते थे। तो ये देखो एक और नई बात मिल रही है हमको, तो ये इंपॉर्टेंट है। तिकवापुर में जन्म प्रत्युत्पन्न थे। पूछ लेगा कि बीरबल का संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो ऐसी बात बीच में डाल देगा जो सटीक नहीं बैठती होगी। कि अकबर के दरबार के अलावा बता देंगे जहांगीर के दरबारी थे, तो आपको याद होना चाहिए कि हाँ जो चौथी जो गलत बात है ना वो कौन सी है। तो उदाहरण नीचे दिए गए हैं। उछरी उछरी देखी झपटे उरग पर उरग पे केकिन के लपटे लहके हो। केकिन के सूरत किए हिय कि ना कछु है भय। एकी करी के हरी न बोलत बह की है। बाकी पंक्तियां कोई काम की नहीं है, छोड़ सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। ये पंक्तियां देखो आप। पूत कपूत कुलच्छन नारी लराक परोसी लजायन सारो। बंदुक बुद्धि पुरोहित लंपट चाकर चोर अतीत दुथारो। साहब झूम अड़ाग तुरग किसान कठोर दीवान नकारो। ब्रह्म बने, अब देखो ब्रह्म आ रहा है ना यहाँ से, तो आप पता लगा लो ये बीरबल की। सुनो साहस भर बारह बंदी समुद्र में डारो। गंग कवि को पढ़ेंगे अपन। अकबर के दरबारी कवि थे, रहीम खाना खाना बहुत सम्मान देते थे। इनका जन्म आदि पता नहीं चलता है, पर ये ब्राह्मण थे। ब्रह्म भट्ट भी ऐसा प्रसिद्ध है, पर अधिकतर ये ब्रह्म भट्ट ही प्रसिद्ध है, ब्रह्म भट्ट के नाम से। ऐसा कहा जाता है कि ये नवाब या राजा की आज्ञा से हाथी से सिरवा डाले गए, तो उसी समय मरने के लिए पदवी कहा था इन्होंने। और ये पंक्ति आपने बहुत बार सुनी होगी। कभू न भड़ुआ रण चढ़े कभी न बाजी बम्ब, तो ये बम्ब से पीछे से गंग याद रख लेना। फिर गंग वाले जो कवि ने कहा है, क्योंकि निचली पंक्ति आपको नहीं देता है ना। सकल सभई प्रणाम करी विदा हो तो कवि गंग, तो कवि गंग की अंतिम पंक्तियां हैं वो। इसके अतिरिक्त कई और कवियों ने भी इनका बात का उल्लेख किया है। देव कवि ने कहा है, एक भय प्रेत एक मिंजी मारे हाथी। ये पद्य भी इसी बात की ओर ध्यान देता है कि सब देवन को दरबार जुरो तह पिंगल छंद बनाए के गायो। जब काहू ते अर्थ कहो न गयो तब नारद एक प्रसंग चलायो। नत लोक में है नर एक गुनी कवि गंग को नाम सभा में बतायो। सुनि चाह भई परमेश्वर को तब गंग को लेन गणेश पठायो। तो गंग को लेने के लिए गणेश को भेज दिया है, क्योंकि हाथी से सिरवा डाला था। गंग ऐसे गुणी को गयेंद्र सो चिराई है। इन बातों से ये प्रमाण ठीक ठहरता ही गंग कवि बहुत निर्भीक होकर बात कहते थे। वे अपने समय के नर काव्य करने वाले कवियों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। दास जी जब भी आए आप समझ लेना भिखारी दास की बात हो रही है यहाँ पर। तुलसी गंग दोनों भयसु कविन के सरदार है। ये आपने हजार बार पंक्तियां सुनी होगी, और हजार बार क्या 2 लाख बार एग्जाम में पूछी गई है ये। तुलसी गंग दोनों भयसु कविन के सरदार, अर्थात अगर और कवि एक प्रकार से देखा जाए ना तो सु कवि है एक प्रकार से, मान लो ठीक है, बहुत बढ़िया बड़े बड़े कवि हैं। ये दोनों उन कवियों की बाप है बस। सरदार है एक प्रकार से इनकी मुकाबला। तुलसीदास तो आपको पता है इसी कि हाँ यार इनका जवाब नहीं है। परंतु गंग के संबंध में भी सेम बात प्रचलित है। अतः गंग भी उतना ही प्रसिद्ध हुआ करते थे, इसीलिए उस समय के श्रेष्ठ कवि भिखारीदास ने भी ये बात कही। काफी कवियों ने उनका नाम कहते हैं। रहीम खान खाना अंत बस 36 लाख रुपए दे डाले थे, ठीक है ना, तो ये भी हमको पता है। ठीक है, ये भी भाई 36 लाख रुपए रहीम खान ने खाना दिए। रहीमदास जी आप जानते हैं अकबर के नवरत्नों में एक थे। चकित भवर रही गयो गमन नहीं करत कमलवन। आई फन मनी नहीं ले तेज नहीं बहत पवन घन। हंस मानसर सजो, एक सेकंड रुको। हंस मानसर तजो चक चकी न मिले अति। बहु सुंदरी पद्मिनी पुरुष न चहे न करे रति। बहुत बढ़िया। और खल भलित शेष कवि गंग बन अमित तेज रविरथ हस्यो। खानन खान बैरम सुवर जब ही क्रोध करी तंग कस्यो ना। छपैये छंद है ये। 4 पंक्तियां ऊपर लो लागी होती, नीचे 2 पंक्तियां होती उला लागी, ठीक है ना। 24 मात्रा वाला यह होता है, 28 मात्रा वाला उल्लाला होता है। सारांश यही, कवि गंग अपने समय में प्रधान कवि माने जाते हैं कि कोई पुस्तक नहीं मिलती है। पुराने संग्रह में इनके बहुत सारे कवित्व मिलते हैं। सरल हृदय के अतिरिक्त वाग वेदव्य भी इनमें प्रचुर मात्रा में मिलता था। वीर और श्रृंगार रस के बहुत ही रमणीक कवित्व इन्होंने कहे हैं। कुछ अन्योक्तियाँ भी बड़ी मार्मिक हैं। हास्य रस का पुट भी बड़ी निपुणता से ही अपने रचना में देते थे। घोर अतिशयोक्ति पूर्ण वस्तु व्यंग्य पद्धति पर विरह ताप का वर्णन भी इन्होंने किया है।
उस समय की व्यक्ति को रंजित करने वाले सब गुण इसके वर्तमान में थे, इसमें कोई संदेह नहीं। इनका कविता काल विक्रम की 17वीं शताब्दी का अंत मानना चाहिए। रचना की पुस्तक मैंने देखी। बैठी थी सकीर के संग, पिए को गवर सुन्यो, सुख के समूह में वियोग आगी भड़की। बहुत बढ़िया। और गंग कहे त्रिविधा सुगंध के पवन बयो, लागत ही जाके तन भई विदा जर की। और प्यारी को परसी मोन गयो मान सर कहन, लागत ही और गति भई मान स्वर की। और जल चर जरे सेवार जरी छार भयो। बहुत बढ़िया। और तल जरी गयो पंख सूख्यो भूमि दर की। के अलावा कोई इंपोर्टेंट पंक्तियां नहीं है, होती मैं जरूर बताया था डिटेल में। पंक्तियां छोड़ सकते हैं अपन, ठीक है। भूलने की चलो कोई पंक्तियां मिलती है, मैं बताता हूँ। मनोहर कवि। मनोहर कवि कोई विख्यात नहीं है, बिल्कुल बस पढ़ते हैं। कछवाए सरदार थे, अकबर के दरबार में रहते थे। शिवसेन क्रोध में लिखा है कि ये अच्छे फारसी और संस्कृत के विद्वान थे। फारसी कविता में अपना नाम तोसनी रखते थे। शत प्रश्नोत्तरी नाम से पुस्तक भी बनाई है। नीति और श्रृंगार इसके फुटकल दोहे भी कहे। कविता काल इतना इतना माना गया है। श्रृंगारिक दोहे मार्मिक और मधुर हैं, पर कुछ उनमें कुछ फारसीपन भी नीचे मौजूद है। ये बिल्कुल भी काम का नहीं है, अपन छोड़ सकते हैं। तो मनोहर कवि कौन सी पुस्तक पढ़ी है हमने? शत प्रश्नोत्तारी है ना, शत प्रश्नोत्तारी। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना सा इंपॉर्टेंट है कि ये भी अकबर के दरबारी थे। ठीक है, याद। आगे चलो। बलभद्र मिश्र। इसमें इतना सा इंपॉर्टेंट है कि केशवदास के बड़े भाई थे, बस और कुछ इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ये ओरछा के सनाडे ब्राह्मण थे, काशीनाथ के पुत्र थे और केशवदास के बड़े भाई थे। संवत 1600 में जन्म कहा जाता है। नक्षत्र श्रृंगार का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें नायिका के अंगों का वर्णन, उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह आदि अलंकारों के प्रचुर विधान द्वारा किया है। ये केशवदास के समकालीन थे और उन कवियों में से थे। उनके चित्त के में कृति के अनुसार काव्य रचना की प्रवृत्ति हो रही थी। देखो, नक्षत्र नाम से ग्रंथ इनका भी है, ये याद है, वर्ष का। हालांकि यही ग्रंथ तुमको केशवदास का भी मिलता है ना, काफी कवियों का मिलता है नक्षत्र नाम से, पर याद रखना बस ये केशवदास के बड़े भाई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कृपाराम ने जिस प्रकार रस रीति का अवलंबन करके नायिकाओं का वर्णन किया था, इसी प्रकार बलभद्र नायिका के अंगों को एक स्वतंत्र विषय बनाकर चले हैं और इनका रचनाकाल सन 1640 पहले दिया जा चुका है। इनकी रचना इनकी बहुत प्रौढ़ और परिमार्जित थी। इससे अनुमान होता है कि नक्षत्र के अतिरिक्त इन्होंने और भी पुस्तकें लिखी होंगी, पर मिलती नहीं है। संवत 1891 में गोपाल कवि ने बलभद्र कृत नक्षत्र की एक टीका भी लिखी थी। उन्होंने बलभद्र कृत तीन और ग्रंथों का भी उल्लेख किया है। बलभद्र व्याकरण, हनुमान नाटक और गोवर्धन सत सहित इन पुस्तकों की खोज में इनका दूषण विचार नामक एक और ग्रंथ मिलता है, जिसका काव्य दोषों का निरूपण मिलता है। नक्षत्र में एक पंक्तियां दी गई है जो बिल्कुल हमारे काम की नहीं है, इनको हम छोड़ सकते हैं। चलते हैं पर जबाल नाम से कवि हम और पढ़ेंगे। ये भारतीय परंपरा से पूर्ण परिचित सुहृदय मुसलमान कवि। कोई सुहृदय मतलब याद नहीं होता ज्यादा, लेकिन भारतीय काव्य परंपरा से पूर्ण परिचित थे ये, कि कैसे भारतीय काव्य परंपरा में रचना की जाती है। सुहृदय कवि थे। इनका जन्म रचनाकाल संवत 1627 ठहरता है। नीति और श्रृंगार के दोहे राजपुताने की और बहुत जनप्रिय है। भावों की व्यंजना ही मार्मिक और सीधे सादे ढंग पर की गई है। अगर यही कवि मैं नगेंद्र वाली पुस्तक से पढ़ा था तो मैं इनको छोड़ देता, बिल्कुल ये इतने खास और इम्पोर्टेंट नहीं है। शुक्ल जी चूंकि हमको एक लाइन पढ़ दी है, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो, आपको ये रह जाएगा मन में कि चलो ठीक है, हमने पूरी शुक्ल जी पढ़ ली है। इसका कोई ग्रंथ तो नहीं मिलता है, पर कुछ संग्रहित दोहे मिलते हैं। सहृदयता के अतिरिक्त इसमें शब्द क्रीड़ा की निपुणता भी है। इससे इन्होंने पहेलियां भी अपने दोहों में रखी। आपने कभी कभी सुना होगा ना, लोग कहते हैं कि मैंने शुक्ल जी वाली पुस्तक 5 बार पढ़ी है, मैंने 2 बार पढ़ी है, मैंने 3 बार पढ़ी है। यकीन कीजिए वो किस प्रकार से पढ़ते हैं कि पहली बार में तो वो पूरी पढ़ लेते हैं, चलो ठीक है, ज्ञान होने के लिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनके एग्जाम जैसे जैसे डिमांड होती है ना, उस हिसाब से वो शुक्ल जी का रिविजन करते हैं। जैसे उनके एग्जाम के आसपास उनके एग्जाम में बिहारी नाम से कवि लगे हुए हैं, बिहारी लगे हुए हैं, ठीक है, सूरदास है, तुलसी है, कबीर है। अब ये तो है ही नहीं कि उनके सिलेबस में जमाल नाम से कवि दिया हुआ होगा। तो वो क्या करते हैं, उनको स्पष्ट रूप से जानने के लिए और डिटेल में पढ़ने के लिए शुक्ल जी का फिर से एक बार रिविजन कर लेते हैं। और जो कवि जिनका भले नाम नहीं दिया हुआ है सिलेबस में, पर सिलेबस का एक महत्वपूर्ण अंग है, जैसे कबीर। नाम नहीं दिया हुआ कोई बात नहीं, मत दिया हुआ, कबीर से प्रश्न आएगा ही आएगा, तो वो कबीर को पढ़ने के लिए फिर से पढ़ लेते हैं।
इसलिए लोग कहते हैं कि मैंने 2 बार पढ़ा है, 5 बार पढ़ा है, 10 बार पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि वो लोग 10 बार पढ़ते हैं और 10 के 10 बार ही जमाल को ही पढ़ते हैं, मनोहर कवि को पढ़ते हैं फिर से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आप किसी से पूछ लेना ऐसा है बिल्कुल। मुझे तो 200% यही लगता है। मैं तो कभी नहीं पढ़ता, ये है बिल्कुल। बस पहली बार पढ़ा था, उसके बाद बीच-बीच में जब काफ़ी सारा टाइम हो गया था, तो बीच में एक बार रिवीजन करने के लिए फिर से पूरी पढ़ी थी। उसके बाद तो फुटकल यानी कि जो इम्पोर्टेंट था सिर्फ़ उन्हीं को पढ़ा था बिल्कुल। और अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तब पूरी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नीचे चलते हैं। जमाल के अलावा केशव दास आज के सबसे बड़े, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं ये। ठीक है, आज की क्लास के धनाढ्य ब्राह्मण कृष्ण दत्ता के पुत्र और काशीनाथ के पुत्र थे ये। सबसे पहला तो केशव दास के बारे में तो ये भी इम्पोर्टेंट है, धनाढ्य ब्राह्मण। ठीक है, बहुत बढ़िया। इनका जन्म सन 1612 में और मृत्यु 1674 में। देखते 1612 में से यदि मैं 57 माइनस करता हूँ तो कितना ठहरता है। और वैसे आपको पता है 1555 में इनका जन्म हुआ है, तो 1555 ही बैठना चाहिए। 57 माइनस करें, 12 में से 5 7 गए तो 5, 10 में से 5 गए तो 5, 1600 ये 5, 1555 बैठ गया ना, फिर ये 5 एक इधर चला जाएगा। 1555 केशव दास का जन्म ठहरता है, जो आपको ऑलरेडी पता था। संवत में 1612 हो गया, कोई बात नहीं है। ठीक है, सनाड्य ब्राह्मण थे। और शायद नरेश के यहाँ पर रहते थे, ये भी आपको पता है। कौन से नरेश? महाराज राम सिंह के भाई थे, इंद्रजीत की सभा में रहते थे। ये आपको याद होना चाहिए। महाराज राम सिंह मत याद कर लेना, महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत की सभा में रहते थे और शाह नरेश। यहाँ इनका बहुत मान था और इनके घराने में बराबर संस्कृत के अच्छे पंडित होते आए थे। तो ये पंक्तियाँ पूछी जाती है कि निम्नलिखित में ये पंक्तियाँ किस कवि के बारे में कही गई है? केशव दास जी के बारे में। इनके बड़े भाई हम पढ़ के आए हैं, बलभद्र मिश्र अच्छे कवि थे। इस प्रकार की परिस्थिति में रहकर ये अपने समय के प्रधान साहित्य शास्त्र के कवि माने गए हैं। इनके आविर्भाव काल से कुछ पहले ही रस अलंकार और आदि काव्यांगों के निरूपण की ओर कुछ कवियों का ध्यान जा चुका था। ये स्वाभाविक, क्योंकि हिंदी काव्य रचना प्रचुर मात्रा में हो चुकी थी। अब देखना, आपने एक बात सुनी होगी कि कठिन काव्य का प्रेत, प्रेत जो है कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है? वो कहा गया है केशव दास जी को। और आपने सुना होगा कि शुक्ल जी ने कहा है, जबकि वो सबको पता है कि देव ने कहा है, देव कवि ने। और शुक्ल जी के नाम से विख्यात इसलिए है, किस लिए विख्यात है ये भी हम पढ़ेंगे। क्योंकि शुक्ल जी ने सीधे सीधे नहीं कहा है कठिन काव्य का प्रेत है। और ऐसा कहा जाता है कि शुक्ल जी के इतने सारे ग्रंथ थे, किसी में कहा हो, लेकिन उनका कहने का तात्पर्य ऐसा था ना, है ना? तो कि उनसे हमको पता चल जाएगा, जिस हिसाब से शब्दावली केशव दास के बारे में लिखी है, उससे पता चलता है कि हाँ यार, केशव जो है कठिन भाषा के, कठिन काव्य के प्रेत है एक प्रकार से। ठीक है, कि कोई कहे यार कि वो क्या बोलते हैं, वो लड़का कैसा है? बोला यार सुंदर है। अब सुंदर नहीं करके वो कहेगा नहीं यार, अच्छा खासा गोरा रंग है, बढ़िया बाल वाल भी बढ़िया सिंपल रखता है, एकदम ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, एकदम ऐसा है। और ठीक है, एकदम कानों में भी बाली पहनता है, एक ही बाली पहनता है। और क्या मतलब कुछ भी पहना अच्छा का वो लगा के, मतलब सुंदर है, या फिर छपरी जैसे बोलते हैं ना, कि छपरी है। अब से छपरी सीधे सीधे न करके ऐसे कह दो ना कि यार हाँ यार बड़े बड़े, अब मैं कैसे जज करूँ? फिर मैं जज नहीं कर सकता। मतलब कर सकता हूँ, पर भी वो पूर्ण शब्दावली में यूज नहीं कर सकता पूरी तरह से, मुझे याद नहीं रही। तो आप समझ जाओ कहने का तात्पर्य कि सीधे सीधे ये बात ना करके ये वर्णन किया गया है ना। एक सेकंड रुको। हाँ, आवाज़ आ रही है मेरी? टेलीग्राम पे आ रही, आवाज़ आ रही है ना? कॉल ब्लॉक कर देता हूँ, मैंने कॉल ब्लॉक नहीं किए थे। ठीक है, ठीक है, आवाज़ आ रही है मेरी? टेलीग्राम पे है ना जो लाइव सुन रहे हैं मुझे? बहुत बड़ी। तो हम पढ़ रहे थे केशव दास जी के बारे में। ये स्वाभाविक डिजाइन अभी हिंदी काव्य रचना प्रचुर मात्रा में हो चुकी थी और लक्ष्य ग्रंथों के उपरांत ही लक्षण ग्रंथों का निर्माण होता है। केशव दास जी संस्कृत के पंडित थे, अतः शास्त्रीय पद्धति से साहित्य चर्चा पर प्रचार भाषा में पूर्ण रूप से करने की इच्छा इनके लिए स्वाभाविक थी। ठीक है, अब अतः ये पंडित थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, साहित्य ज्ञानी थे, संस्कृत के ज्ञाता थे, ये भी हमको पता है। केशव दास से पहले हमको पता है कि कृपाराम ने थोड़ा बहुत रस निरूपण कर चुके थे। इसीलिए तो हम कहते हैं कि रीतिकाल से पहले पहला रीति निरूपण ग्रंथ जो है वो कृपाराम की तरंगिणी है। ठीक है, और ये भी किस प्रकार का ग्रंथ है? सत्सई परंपरा ग्रंथ है ये। तो है छंद में लिखा गया है टोटो का। ठीक है, इस समय तरखारी नरेश मोहनलाल मिश्र ने श्रृंगार सागर एक ग्रंथ श्रृंगार रस संबंधी लिखा था। नरहरे कवि के
अर्थात अकबरी दरबार में जाने वाले कर्नेश कवि ने भी कर्णाभरण नाम से ग्रंथ लिखा है। श्रुतिभूषण और भूभूषण। अब कर्नेश कवि का कर्णाभरण आपने 1000 बार पढ़ा होगा, एग्जाम में देखा होगा, पढ़ा नहीं होगा, एग्जाम में जरूर देखा होगा। 3 ग्रंथ अलंकार संबंधी लिखे मिलते हैं और अब तक किसी कवि ने संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों का पूरा परिचय नहीं कराया था। ये काम केशवदास जी ने किया था। ये काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे, जैसा कि इन्होंने स्वयं कहा है। अब ये देखो, ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है, अलग से लिखी हुई है, बहुत महत्वपूर्ण है, आई भी हुई है एग्जाम में बहुत बार। ये काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले, अर्थात जब अलंकार को प्राथमिकता दे रहे हैं, अर्थात अलंकारवादी आचार्य हो गए। और हमको पता है कि हम हिंदी साहित्य में एक ही अलंकारवादी आचार्य पढ़ते हैं जो सबसे प्रसिद्ध है, और वो केशवदास है एकमात्र। क्योंकि अधिकांश जो आचार्य हैं जो फेमस है वो रसवादी आचार्य होते हैं, परंतु केशव ही एकमात्र ऐसे हैं जो अलंकारवादी आचार्य हैं, जो अलंकार संप्रदाय को लेकर चले हैं, या फिर जो अलंकार संप्रदाय को ही एक प्रकार से मुख्य मान्यता देते हैं। ठीक है ना, ये याद रखना। अलंकार को स्थान प्रदान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे, जैसा कि इन्होंने स्वयं कहा है। तो ये पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत। और जिसमें ये पंक्तियाँ तो 1000 बार एग्जाम में पूछी गई है, लाख बार, 2 लाख बार, कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी शुभ्रन शुभ्रत सुव्रत भूषण बिरान बिराजे कविता बनिता मित्र। ये तीनों जो भी है ना, नारी हो, मित्र हो, कविता हो, प्रकाश हो, सभी के सभी भूषण के बिना नहीं विराजते, अर्थात आभूषण होना जरूरी है, अर्थात अलंकार होना मस्ट है। मस्ट मतलब जरूरी है, चाहिए ही, सही है, याद रखना है अपने। और एक केशवदास की पंक्तियां हैं, 5 लाख बार पूछी गई है, जो नए हैं जिनको नहीं पता है वो स्पष्ट याद रखना ही सही है, एग्जाम में पूछी जाएगी फिर से आपको। अब क्या मिलता है कि इन्होंने अपनी मनोवृत्ति के अनुसार भामह, उद्भट और दंडी आदि प्राचीन आचार्यों का अनुसरण किया था। ये बहुत पहले, मतलब कम से कम 1000-2000 साल पहले देखो, एक प्रकार देखा जाए, ये संस्कृत के आचार्य हुए थे। इन्होंने कुछ संस्कृत ग्रंथ लिखे थे, उन्हीं को पढ़कर इन्होंने है ना आगे नए नए ग्रंथों की रचना की है। ये कहने का तात्पर्य ये है, भामह, उद्भट और दंडी, रस रीति सब कुछ अलंकार के अंतर्गत ही लेते हैं। ये साहित्य शास्त्र को अधिक व्यवस्थित और समन्वित रूप से लाने वाले मम्मट और आनंद आचार्य का, आनंद वर्धन आचार्य विश्वनाथ का तो इन्होंने अनुसरण भी नहीं किया है। अलंकार के सामान्य और विशेष 2 भेद इन्होंने अंतर्गत मिलते हैं, विशेष 2 भेद करके इन्होंने उसके अंतर्गत वर्णन की प्रणाली ही नहीं, वर्णन के विषय भी ले लिए हैं। अलंकार शब्द का प्रयोग इन्होंने व्यापक अर्थ में किया है। वास्तविक अलंकार इनके विशेष अलंकार ही है। अलंकारों के लक्षण इन्होंने दंडी के काव्य दर्श से लिए हैं। देखो, दंडी की काव्य दर्श 1 लाख बार एग्जाम में पूछी गई है। काव्य दर्श, तो द से दर्श, द से दंडी, याद रख लेना है ना। जबकि काव्य अलंकार नाम से एक ग्रंथ मिलेगा, काव्य अलंकार है भामह का। और भामह कौन है? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इन्होंने दंडी के काव्य दर्श से बहुत सारी बातें अमर रचित काव्य कल्पलता वृत्ति और केशव मिश्र के अलंकार चक्र से भी ली है। ये याद रखना बिल्कुल। तभी तो हम पढ़ते हैं ना कि केशवदास जी ने जो अनुकरण किया है, किन किन कवियों का अनुकरण किया है, भामह का, दंडी का, केशव मिश्र का भी हम पढ़ते हैं। पर केशव के 50 या 60 साल पीछे हिंदी के लक्षण ग्रंथों की जो परंपरा चली है वो केशव के मार्ग पर नहीं चली है। काव्य के स्वरूप के संबंध में वो तो रस की प्रधानता मानने वाले काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के पक्ष पर और अलंकारों के निरूपण में अधिकतर चंद्रालोक और कोवलयानंद का अनुसरण किया है। कहने का तात्पर्य है इस पंक्ति का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पंक्तियाँ, ठीक है ना। इसका तात्पर्य ये है कि शुक्ल जी नाम का एक विद्यार्थी जो है वो स्कूल में एंट्री किया। ये शुक्ल जी के अनुसार है ना, तो इनका नाम है अपने केशवदास। अब केशवदास जी के एंट्री करने के बाद भी एक भी बच्चा एडमिशन नहीं हुआ रीतिकाल में, लेकिन एक बच्चा है क्या, जिनका नाम है चिंतामणि त्रिपाठी। उन्होंने जैसे एडमिशन लिया स्कूल में, उसके बाद धड़ाधड़ बार बार बच्चे आते गए। तो पहला कवि किसे कहेंगे ये बताओ, पहला कवि कौन है जो इस स्कूल में एंट्री किया है? तो वो कहेंगे चिंतामणि त्रिपाठी को। ऐसा शुक्ल जी का मानना है कि जब वो अखंडित परंपरा की शुरुआत जब चिंतामणि से होती है तो हम चिंतामणि को मानेंगे ना। हालांकि नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त और भी बड़े विद्वान हैं जो इस बात का खंडन करते हैं और कहते हैं कि रीतिकाल का पहला कवि जो है वो, उनका गौरव जो है केशवदास जी को प्राप्त होना चाहिए। कि कोई बात थोड़ी होती है कि 50-60 साल बाद हुई है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। केशवदास ही रीतिकाल के प्रवर्तक है। तो नगेंद्र के अनुसार तो केशवदास हो जाएंगे रीतिकाल के प्रवर्तक, परंतु शुक्ल जी स्वयं एक रसवादी आचार्य हैं, तो वो अलंकारवादी आचार्य केशव को कैसे प्रथम कवि मान सकते हैं? इसलिए उन्होंने चिंतामणि त्रिपाठी को, जो कि रस निरूपक आचार्य हैं, उनको पहला कवि माना। अब आप कहोगे क्या भाषा आप बोल रहे हो? ये देखो आप लिखा हुआ है कि 50 या 60 वर्ष पीछे हिंदी के काव्य लक्षण की जो परंपरा चली थी वो केशव के मार्ग पर नहीं चली, अर्थात अलंकारवादी कवि पैदा नहीं हुए बाद में।
काव्य के स्वरूप के संबंध में वो रस की प्रधानता मानने वाले थे, अर्थात रस को प्रधान मानने वाले कवि थे, न कि अलंकार को प्रधान। जबकि अलंकार को प्रधान मानते केशवदास, रस को प्रधान मानने वाले कवि थे और काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के पक्ष में रहे थे वो। जबकि शुक्ल जी ने तो दंडी केशव मिश्र का अध्ययन किया था, मम्मट के काव्य प्रकाश का, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का अध्ययन नहीं किया था। लेकिन बाद के कवियों ने मम्मट के काव्य प्रकाश और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का पक्ष लेकर अलंकार के निरूपण में उन्होंने जयदेव की चंद्रालोक और कुवलयानंद को पढ़ा था। कुवलयानंद हो जाएगी अप्पय दीक्षित की। ये अप्पय दीक्षित। इसी से केशव ने अलंकार लक्षण हिंदी में प्रचलित अलंकार लक्षणों से नहीं मिलते हैं। केशव ने अलंकारों पर कवि प्रिया और रस पर रसिक प्रिया ग्रंथ लिखा है। ये याद हो गया आपको। कवि प्रिया में कहीं भी अलंकार नहीं लिख रहा, भरण नहीं लिख रहा, भूषण नहीं लिख रहा, फिर भी एक प्रकार का अलंकार ग्रंथ ही याद होना चाहिए आपको। कवि प्रिया जो ग्रंथ है किसी नर्तकी को सिखाने के लिए लिखा गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकांश अलंकार ग्रंथों में भरण, भूषण, ठीक है, अलंकार, ये सब लिखा हुआ होता है, पर इस पर नहीं लिखा हुआ, इसलिए याद रखना। इन ग्रंथों में केशव का अपना विवेचन नहीं दिखाई पड़ता है। सारे सामग्री कहीं पर संस्कृत ग्रंथों से ली हुई है। तभी तो रीतिकाल को अनुकरण काल भी कहा जाता है। मतलब अनुकरण काल इन द सेंस सब कुछ कॉपी किया गया। लक्षण ग्रंथ लिखना अर्थात मौलिक उद्भावना की कमी मानी जाती है रीतिकाल। और रीतिकाल में हम पढ़ते हो तो शुक्ल जी ने पता नहीं क्यों उनको फुटकल कवियों में ले लिया, लेकिन रीतिकाल के कवि माने जाएंगे केशवदास। केशवदास का अपना विवेचन कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। सारी सामग्री संस्कृत ग्रंथ से ली हुई है। नामों में थोड़ा बहुत हेर फेर मिलता है, जिससे गड़बड़ी के सिवा और कुछ भी नहीं है। इन्होंने उपमा अलंकार के 22 भेद केशव ने दिए, 15 तो वह के वही है जो दंडी ने दिए हैं, और 5 का तो केवल नाम भर बदल दिया है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। शेष रहे 2 भेद संकीर्णोमा और विपरीतोमा। इसलिए विपरीत उपमा को उपमा कहना ही व्यर्थ है। इसी प्रकार आक्षेप के भी 9 भेद किए हैं, इसमें 4 तो दंडी के ही हैं। 5वां मरणाक्षेप दंडी का मृच्छाक्षेप है ना, मृच्छा। कवि प्रिया का प्रेम अलंकार दंडी का विश्वनाथ के नहीं, प्रेयस का ऐसा नामांतर है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ये बात, बिल्कुल बस याद रखो कि हाँ इन्होंने कुछ अपने हिसाब से भी चीज़ें ऐड करने का प्रयास किया था, लेकिन उनको स्वीकार नहीं किया गया है। उत्तर अलंकारों के 4 भेदों के वास्तव पढ़ लिया है। कुछ भेदों को दंडी से लेकर केशव ने उनका और का ही अर्थ समझाया है ना। केशव के रचे हुए 7 ग्रंथ मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आचार्य शुक्ल जी ने केशवदास जी के कितने ग्रंथ गिनाए हैं। 7 लिखा हुआ है बाकायदा। हिंदी साहित्य की गिनती के 10-5 ही कवि ऐसे हैं जिनकी रचना सीधी सीधी पूछते हैं कि शुक्ल जी ने कितने ग्रंथ गिनाए हैं, शुक्ल जी ने कितने गिनाए हैं, शुक्ल जी ने कितने गिनाए हैं। हमेशा शुक्ल जी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो पहला तो हो जाएगा कवि प्रिया, आपको पता है अलंकार ग्रंथ है ये, एक नर्तकी को अलंकार सिखाने के लिए। रसिक प्रिया हो जाएगा, रस रस के अंग है इसमें, ठीक है ना। रामचंद्रिका प्रबंध काव्य हो जाएगा ये। वीर सिंह देवचरित एक प्रकार का, ठीक है, चरित्र एक प्रकार से वीर सिंह नाम से देखा जाए तो चरित्र किसी का वर्णन कर रहे हैं तो प्रबंध रचना हो जाएगा। विज्ञान गीता आध्यात्मिक ग्रंथ है। सीधा सीधा पूछा जाता है कि आध्यात्मिक ग्रंथ कौन सा है जो शुक्ल जी केशवदास ने लिखा है, वो हो जाएगा विज्ञान गीता। रतन बावनी इनका ग्रंथ है, जहांगीर जस चंद्रिका। इसके अलावा हम पढ़ते हैं एक छंदमाला नाम जिनका ग्रंथ, और एक नक्शिक के नाम से, पर ठीक है वो इम्पोर्टेंट नहीं है और वो पूछता भी नहीं है, लेकिन हाँ 7 ग्रंथ गिनाए तो 7 तो याद होने ही चाहिए। इसके अलावा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे सामने बची है केशव से संबंधित, उनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कल वाले, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी कल। केशवदास उतरे महत्वपूर्ण कवि हैं। मैं तुलना बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ तुलसीदास सूरदास कबीर से, परंतु उतरे महत्वपूर्ण है जितने तुलसीदास केशवदास, जितने तुलसीदास कबीरदास सूरदास बिहारी, ये महत्वपूर्ण कवि है पढ़ने के लिए। उतरे ही इंपॉर्टेंट केशवदास है, इनको पढ़ना ही पड़ता है, इनका कोई पार नहीं है। प्रश्न 200% आना तय है यहाँ, ठीक है। चलिए क्लास फिनिश करते हैं। कोई प्रश्न वगैरह हो तो बिल्कुल ज़रूर बताइएगा, बाकी फिर मिलते हैं अगली क्लास में, है ना।